4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 26 जनवरी को यानी कि आज आपको मीट नहीं मिलेगा। बीजेपी की सरकार में जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि साहब 26 जनवरी को मुर्गा, अंडा, मछली और मीट की दुकानें बंद रहेंगी और सख्ती से इस बात को कहा गया है कि इसको जो है नाफिज किया जाएगा, वरना अंजाम भी मुश्किल होंगे। इमरान प्रतापगढ़ी थोड़ा भड़क गए। पहले खबर सुनिए कहाँ की है। उड़ीसा के जिलाधिकारी ने किया यह है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर मीट दुकान बंद रखने का आदेश। लापरवाही करने पर हो सकती है कार्रवाई। खबर यह है दोस्तों कि कोरपुट ज़िला है उड़ीसा में, वहाँ पर बैन ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए मीट, मांस, अन्य प्रकार के सभी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की दुकान बंद रखने का आदेश दिया है। खबर यह है दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर एक दिन के लिए यह काम हुआ है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि कोरपुट ज़िला है, यहाँ 26 जनवरी को मीट, मांस, मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में कोरापुट के कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में मीट, मांस, मछली की दुकानें गणतंत्र दिवस के दिन बंद करवाएं। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कोई वजह हो। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि गणतंत्र दिवस को एक रूपता, गरिमा पूर्ण तरीके से मनाया जा सके। अखबार लिखता है दोस्तों कि उड़ीसा में किसी भी जिले में इससे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मीट और मछली की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई थी। ये अपने आप में पहल है। कोरापुट कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि मीट की, मछली की दुकानें बंद करवाई जाएं। कोरापुट के जो जिला कलेक्टर हैं, इनका नाम है मनोज सत्यवान महाजन। इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि 26 जनवरी को मांस, चिकन, मछली, अंडा, मैं अंडा ही ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको अंडा बोल दिया था, मतलब आपके सामने अंडा बोल दिया था। नॉनवेज खाद्य पदार्थों बिक्री पर बैन रहेगा। कहा गया कि यह आदेश सिर्फ गणतंत्र दिवस यानी एक दिन के लिए लागू है। उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकलती हैं, कांवड़ की यात्रा 15-20 दिन 25 दिन, फिर वो आ जाते हैं नवरात्रे। वहाँ पर तो अनगिनत दिन है जहाँ हो जाता है ये काम। अब जरा ये देखें, इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बारे में थोड़े भड़क गए। गोश्त पे बहुत भड़कते हैं वैसे मुसलमान जो हैं, नेता भी। पता नहीं क्या लगता है इनको कि ये काम तो ठीक नहीं हुआ भाई, ये तो मुनासिब नहीं है बात। इसमें यह है कि कोरापुट ये वो भी है, पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट का जो ऑर्डर है वो भी आपके सामने है और इसको छापा। इमरान प्रतापगढ़ी को ढूंढ लेता हूँ, कहाँ है वो। इमरान प्रतापगढ़ी ने कुछ लिखा था इसके बारे में, तो वो मिल नहीं रहा है मुझे। तो अगर मुझे मिल जाता तो आपको दिखाता हूँ। एक खबर तो ये है, एक खबर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो जो हमारे अभी मुक्तेश्वर दास जी आनंद जी हैं, वो नाराज़ हो गए। दरअसल वो कह रहे हैं योगी मुख्यमंत्री बन जाते, बस मठ छोड़ देते। अब मठ पे भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनका मूड ज़रा ख़राब है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि उड़ीसा की सरकार ने इन कलेक्टर को किसका निर्देश है जो संविधान लागू होने वाले दिन को ही असंवैधानिक काम के लिए चुना है। कोई डीएम इस तरह के गणतंत्र दिवस के दिन नॉनवेज खानों पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है। अरे ये कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। इमरान भाई, आपको बड़ी चिंता हुई, 2-4 शेर वेर पढ़ दो इसके बारे में। तो ये तो खबर मैंने आपको ये बता दी। एक खबर अब आपको जरा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा। वो भड़क गए साहब। उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री का पद मिल गया तो कम से कम महंत का पद छोड़ देता। दोनों पद पर बैठा है जबकि दोनों विपरीत है। किसी एक पद के साथ निश्चित रूप से नाइंसाफी हो रही है। ये कुंभ में खेलता रहता है, जनता का काम कब करता है। शंकराचार्य आज तक ने छापा है। वैसे अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो थोड़ा दिखा देंगे, वरना स्क्रीनशॉट से काम चला लीजिएगा। बात यह है दोस्तों, संविधान के अंदर पहनना, खाना, सोचना, ये एक आज़ादी के साथ हर एक भारतवासी को दिया गया है। उड़ीसा, उधर बंगाल, उधर बिहार अगर चले जाएंगे, मछली का तो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है वहाँ पर। उधर पूरी पट्टी से फिर तमिलनाडु आ जाए, यहाँ फिर इधर जो है दूसरी जगहों पर आ जाए, महाराष्ट्र में आ जाएं, तो यहाँ मछली वगैरह तो खाते हैं लोग। अंडे तो नाश्ते में सब लोग खाते हैं।
लेकिन कलेक्टर साहब के बारे में पूछ रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी कि किसने आदेश दे दिया है इन्हें। और ये आप देख रहे हैं, दूसरी खबर मैंने इसलिए जोड़ी आपको कि मेरे देश में उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र खबरें ये चल रही। एक पार्षद जीती, वो हरा रंग कह रही है। नवनीत राणा को बीजेपी की, वो कह रही पाकिस्तान चली जा। लालू प्रसाद का लड़का अगर अध्यक्ष बन गया, उसकी बहन उल्टी सीधी कह रही, उसका भाई उल्टा सीधा बोल रहा है। बात यह है कि आपको और मुझे किन किन खबरों में लगाया गया है। कोई गोश्त बंद कर दे रहा है, कोई मस्जिद के आगे तीर चला रहा है, कोई मेरठ में जाहिल किस्म का नेता जेल से आया हुआ है, वो कह रहा मज़ार तोड़ दो, सारे मज़ार तोड़ूंगा मैं। तो भाई मज़ार तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, तीर चलाना, मछली बंद करना, अंडा बंद कर देना, ये तरक्की की निशानियां हैं। यही काम करते रहोगे क्या? बताइए, कुछ और भी होगा? ये बीजेपी ने आपके सामने कैसा, मैं कह सकता हूँ कि मैं चैप्टर खोल दिया है कि इसको देखते रहिए बस आप। और इसी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक ये खबरें चलती रहती हैं। मैं ट्विटर पे यकीन मानिए 4 घंटे तलाशता रहा कि खबर क्या बनानी है। मुझे जब ये मिली कलेक्टर साहब की खबर, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये अचक बना इसलिए थी, 4 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। इसी तरह की बकवास और गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है। कोई कहीं नाच रहा, कोई कहीं डोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। काम यह है दोस्तों, अडानी को किस प्रकार से आया है नोटिस, हमारी अमेरिका से डील कब हो जाएगी, होगी भी नहीं होगी, क्या क्या नुकसानात चल रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और आने वाले वक्त में हमारी जो ये जीडीपी है, हमारा जो ये तमाम ढांचा है अर्थव्यवस्था का, इसके अंदर बूम कैसे आएगा। हाँ, सोना चांदी के ऊपर फ्लक्चुएशन चल रही हैं, लोग लगे हुए हैं, कोई ईरान की लड़ाई बता रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी मुस्तकिल एक ऐसा मैनिफेस्टो जिस पे चल के चलना है और चीन की तरह में आगे निकल जाना है, मुझे नज़र नहीं आता। गंदगी से उठे में नाली में से निकले हुए नेता सिर्फ राजनीति की बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, उन्हें गंदगी फैलानी है। कोई कह रहा साहब उत्तर प्रदेश में समाजवादी जो है प्रधान भी नहीं जीत सके अगर मुसलमान छोड़ देंगे। अरे भैया, मुसलमान दलित इन्हें छोड़ दो, कुछ ऐसी बात करो कि मेरे देश पर क्या कर्जा है, मेरे प्रदेश पे क्या कर्जा है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। मगर इनकी गलती तो नहीं है ना। ये जो जुलूस निकालने वाले हैं, ये जो नेता हैं, ये जो कलेक्टर हैं, इनकी गलती कहाँ है? गलती तो इनकी है कि इनको चुनते आप हैं। जब आप बकवास व्यक्तियों को चुनोगे और फिर उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि चीन बना देगा हमें, पर कैपिटा इनकम शानदार हो जाएगी, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मार्क टुली बीबीसी के पत्रकार हैं, उनका कल देहांत हो गया। एक शायर भी थे फराज साहब, ताहिर फराज रामपुर के, उनका भी इंतकाल हो गया कल। एक देश की बड़ी क्षति है। उसने जर्नलिज्म के आयाम साबित किए, ज़बरदस्त रिपोर्टर थे। मैं उनकी एक बात पढ़ रहा था, एक पत्रकार लिख रहे थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जाते जाते आपको 1-2 खबर ये भी दे दूँ कि उसमें उन्होंने कहा कि उनसे कहा कि इमरजेंसी का जो वक्त था इंदिरा गांधी का और आज के वक्त में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है। तो मार्क टुली साहब ने कहा कि वो कुछ शुक्ला करके थे, गृह सचिव थे, गृह उसमें थे, कह रहे उस वक्त तो हमने उनको पकड़ लिया था अब किसे पकड़ेंगे? वाकई कमाल है। अब तो कोई किसी से बात भी नहीं कर सकते आप, उस वक्त तो पकड़ने के लिए था कोई ना कोई। जय हिंद। और पत्रकार पकड़ना भी नहीं चाहते।